हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। इस बार गैप थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मुझे खुद ही बहुत खेद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से चीज़ें नॉर्मल रहें, रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें। ठीक है, कुछ अलग व्यस्तताएं भी कभी कभी आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें भी कंसीडर करना पड़ता है। फिलहाल हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें। बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात से आपका मतलब है कि जैसे पानी का संकलित रूप कहीं ऊंचाई से गिरे, ठीक है, तो वही होता है झरना, होता है जलप्रपात, वाटरफॉल कहलाता है। ये प्राकृतिक एंड कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि किसी गार्डन में या बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है, या सीनिक ब्यूटी की जगह पर, ऐसी जगहों पर कृत्रिम रूप से छोटे मोटे झरने बनाए जाते हैं, लेकिन जनरली जो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं वो प्राकृतिक जलप्रपात कहलाते हैं। ठीक है, भारत के अधिकांश जलप्रपात जो हैं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वर्ल्ड डाटा वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग वाटरफॉल है। ठीक है, जोग वाटरफॉल, जिसको कि गरसोप्पा वाटरफॉल या आजकल महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोला जाता है, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जोग वाटरफॉल। ठीक है, और ये शरावती नदी जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कर्नाटक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा जोग वाटरफॉल कर्नाटक में शरावती डिस्ट्रिक्ट पर। ये रहा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शरावती रिवर है। ठीक है, और आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से, यानी कि किसमें पानी सबसे ज़्यादा है, वो है शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर में। ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। ध्यान देने वाली बात, कावेरी जनरली ज़्यादातर तो मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका कावेरी का होता है, उसके बाद कर्नाटक में, फिर केरल में। लेकिन ये जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात इंडिया का शिव समुद्रम वाटरफॉल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कर्नाटक में है। ठीक है, ये रहा हमारा शिव समुद्रम वाटरफॉल, कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। आप जानते हैं मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ। झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्णरेखा नदी बहती है, जिस पर कि हुंड्रू वाटरफॉल है। ओके, मैप में आप देखना चाहें तो मैप में यहाँ पे दिख रहा है ये हुंड्रू वाटरफॉल। ओके, झारखंड राज्य में रांची में। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और ये अनूपपुर जिला जो कि नवसृजित जिला है, मध्य प्रदेश का है। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तरपुर जिले में जगदलपुर टाउन के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। यानी कि इंद्रावती नदी बहती है जगदलपुर से होते हुए, जगदलपुर इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, और इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के पास चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें भी चित्रा है, इसमें ग्रा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं ऐसे नॉनसेंस क्यों करता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करें चित्रा में चित्रा और नियाग्रा में ग्रा भूले नहीं, तो मैच हो जाए। लेकिन कारण इसका ये है ना कि दोनों का शेप, ये बोलते हैं हॉर्स शू शेप। ठीक है, उस तरीके से दोनों का शेप जो है एकदम सेम है, इस वजह से चित्रकूट को इंडिया का नियाग्रा वाटरफॉल भी बोला जाता है। ओके, इस मैप में हम सिर्फ ये देखेंगे कपिलधारा कहाँ पे है। तो कपिलधारा आप देख सकते हैं, ये रहा कपिलधारा, और उसके थोड़ा वेस्ट में है दूध धारा। दोनों ही नर्मदा नदी पर हैं और दोनों ही एमपी में है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल। ये रहा जगदलपुर, ये बस्तर जिले में है और पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, उसमें चित्रकूट वाटरफॉल यहाँ पे है। और अगर ऑल इंडिया मैप में हम देखें तो भारत के मैप में कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ऐसे है हमारा छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल है, जो कि इंडिया का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। दूध सागर जो है गोवा, पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है, या गोवा और कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर। तीन इंफॉर्मेशन, एक तो दूध सागर जो है गोवा में है, पश्चिमी घाट में है, और दूसरी मांडवी नदी भी गोवा में है, और तीसरी दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो धुआंधार नर्मदा पर है और दूसरा जबलपुर नर्मदा के किनारे स्थित एक नगर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में
नोहकाली कई वाटरफॉल जो है पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के पास मेघालय में स्थित है। ये रहा नोहकाली कई, मेघालय में वाटरफॉल है जो कि पूर्वी खासी हिल्स में है और इतना खूबसूरत सा दिखता है, कितना ऊंचा सा है। बस ये है कि कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई वर्ल्ड डेटाबेस के अनुसार, जो वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार एक्चुअली नोहकाली कई जो है वो सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाने कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यहाँ पे देखिए आ गया वही चीज़ जो हम बता रहे थे। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वाराही नदी पर है। 3-4 इन्फॉर्मेशन। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वाटरफॉल पीसीएस के सवाल में पूछा जा चुका है कई बार। और कहाँ पे है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी शिमोगा में है। जोग वाटरफॉल, गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, हालांकि वो सारावती नदी पर है, ये वाराही नदी पर है। इतना जानिए बस, बाकी सब चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन एग्जाम में हार्डली पूछ जाएंगी। बारही पानी विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार बारही पानी जलप्रपात जो कि बूढ़बलंगा नदी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, आपको पता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और नोहकाली कई प्रपात की ऊंचाई 335 से 340 मीटर है। इस तरीके से बस 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बरही पानी जलप्रपात बूढ़बलंगा नदी पर है, कहाँ पे? उड़ीसा में है। या और ज़्यादा क्लोज जाना चाहे तो सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज में है। नोहकाली कई आपको पता है कि मेघालय में है, ठीक है। तो करंटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाने कि कुंचिकल वाटरफॉल जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, बाराही नदी, कर्नाटक, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। महाबली बजराई जलप्रपात ये है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, उरमोदी नदी पर, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में जनरली कुछ चीज़ होती है ताई, आई, बाई, है ना, तो इसी तरीके से बजराई। क्या कनेक्ट हो रहा है? कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। आई, ताई, बाई, इसी तरीके से बजराई जलप्रपात, महाबली बजराई जो है उरमोदी नदी पर महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। और आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखता है, ठीक है। ये रहा बजराई वाटरफॉल। वेम्बनाड एक्चुअली एक लैगून है जो कि केरल की सबसे बड़ी लैगून है। सबसे बड़ी कैसे? 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल की कोट्टयम, आलापुझा, एर्नाकुलम 3 जिलों से ये वेम्बनाड लैगून घिरा हुआ है। चिल्का लैगून इंडिया का सबसे बड़ा लैगून है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लैगून क्या होता है? लैगून एक्चुअली वो होता है जो किसी स्थल भाग से मतलब हल्का सा कनेक्ट हो सागर से, समुद्र से। जैसे कि चिल्का जो है ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है, ठीक है। हम लोग मैप के साथ अगर देखते चले, ये रही चिल्का, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और ये है महानदी नदी के मुहाने पर चिल्का लेक अवस्थित है। तो क्या है, यहाँ पर हल्का सा जो कनेक्शन है इसका, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, इस वजह से इसका पानी खारा है, समुद्री पानी इसमें जाता है, इस वजह से इसको लैगून भी बोलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लैगून है। और दूसरी बात ये वेम्बनाड लेक जो कि 83.72 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर केरला में है, ये भी समुद्र से कनेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये भी लैगून है, ठीक है। तो चिल्का लेक की लंबाई जो है 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है, जो कि एक ऑक्सबो लेक है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर है, ठीक है। आपको पता है झेलम नदी को जो वेरीनाग से निकली है, वेरीनाग का विष झेलना पड़ता है, इसका झेलम नाम कहा गया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में बहती है झेलम। और ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक वो होता है ना, जैसे कि नदियाँ बहती हैं तो अपने रास्ते में मींडरिंग करती हैं, ऐसे जो पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। ऐसे बहते 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 जब ऐसे बहते बहते ये फिर ये जब फिर से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये जो बन जाता है ना, ये जो झील है मींडरिंग वाला, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, या गोखुर झील, ठीक है। तो वो उसी तरीके से ये जो वुलर लेक है, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, वो एक ऑक्सबो लेक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल लेक श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, ये भी मीठे पानी की झील है। ऑब्वियसली मीठे पानी की झील मतलब जो पर्वतों वहाँ पे बह रही है, हिमालय क्षेत्र में बह रही हैं, वहाँ पर तो उनका कोई समुद्र से कनेक्शन है नहीं, सब जो है
वही ग्लेशियर से निकल रही, झील से निकल रही, तो इस वजह से मीठे पानी की या ताज़े पानी की झील है। अब ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये साइड वाला इन्फॉर्मेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि धेबार, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, कृत्रिम लेक, ये हो गया हमारा धेबार, ठीक है। तो ये राजस्थान में है, सबसे बड़ा कृत्रिम लेक है इंडिया का। उस तरीके से वुलर बता दिया कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक इंडिया का है। सांभर जो है सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। इसका जो पानी होता है वो खारा होता है, लवड़ी होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? थोड़ा अगर पोएटिक अंदाज में बोला जाए, जैसे कि डॉक्टर राहत इंदौरी जी का, स्वर्गीय राहत इंदौरी जी का जो एक लाइन है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उसी तरीके से सांभर लेक के खारे होने का कारण यहाँ ये है कि खारापन ही शामिल है राजस्थान की मिट्टी में, इसका कनेक्शन समुद्र से थोड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये खारे पानी का सबसे बड़ा लेक क्यों है। लैगून ना होती, ऐसा लेक जो लैगून ना हो, माने कि समुद्र से कनेक्ट ना हो, वो सबसे बड़ा खारे पानी का लेक सांभर लेक राजस्थान में है। और लोकटक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। और उसी में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी कि फुमडी है। फुमडी क्या होता है? फुमडी जैसे लेक में ना, जैसे ये लोकटक लेक, उसमें ऐसे मतलब खराब शराब या बेकार वेस्ट लैंड से बना हुआ, वेस्ट से बना हुआ एक मतलब कह सकते हैं कि छोटा मोटा वन क्षेत्र होता है या स्थल लैंड होता है जो कि उस पर तैरता हुआ होता है, ठीक है। उसे फुमडी बोलते हैं। उसी फुमडी में से एक है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है, लोकटक झील में है। ये सवाल पूछा जा चुका है। और इसी मणिपुर में जो है लोकटक लेक में संगाई डियर पाया जाता है, जिसको कि डांसिंग डियर भी बोलते हैं, नाचता हुआ हिरण, ठीक है। वो कारण ये है कि वो फुमडी पर बैठा रहता है, फुमडी पर पाया जाता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लमजाओ जबकि तैरता हुआ तो वो ऐसे ऊपर नीचे हल्का हल्का हिलता रहता है, जिससे ये जो डियर होता है वो भी डांसिंग लगता है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो संगाई डियर है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस इसका, ठीक है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और अराउंड 260 के आसपास इसकी पॉपुलेशन अभी बची हुई है। सिर्फ और सिर्फ लोकटक लेक के वही केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेरियार झील एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक कृत्रिम झील है, दूसरा ये लैगून नहीं है। जनरली आप सोचेंगे केरला में है पेरियार झील तो अरेबियन सी से कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये पेरियार नदी की वजह से बना हुआ है, पेरियार नदी पर बना हुआ पेरियार लेक है, जहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम भी बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल में पूछा जा चुका है। पेरियार लेक सवाल में पूछा, पेरियार नदी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है केरला के लिए, तो 3-4 सवाल इसमें बनते हैं। ये कृत्रिम झील है, ये लैगून नहीं, इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक कई बार बता चुके, फिर से बताएंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई पुलिकट लेक है ये, ओके। यहाँ पे पुलिकट में थोड़ा सा कट गया है तमिलनाडु में, 96% जो पार्ट है इसका पूरा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन 4% कट गया है तमिलनाडु में, इसीलिए इसको पुलिकट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये खारे पानी की लेगून है, क्यों? क्योंकि ये भी जो बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है। अच्छा, दो मतलब राज्यों में फैला हुआ है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लोकटक के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, बस मैप में आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा मणिपुर में के बीचों बीच एकदम लोकटक लेक फैला हुआ है, ठीक है। और वहीं पर जो है अब उसी लोकटक लेक में ये देखें कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये सब जो है फुमडी है। फुमडी माने तैरते हुए स्थल है, ठीक है। तो जिसमें कि संगाई डियर पाया जाता है। सांभर लेक मैंने बता दिया, बस इतना जानना जरूरी है कि जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम में है सांभर लेक। ये रहा जयपुर, इधर रहा, तो जयपुर के वेस्ट में है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, UPSC ऐसे इन्फॉर्मेशन में फंसा सकती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये मैप आप थोड़ा समय दे के वीडियो को पॉज करके भी सारे मैप जो है अच्छे से देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पुलिकट लेक, ठीक है, ये हमारा पुलिकट लेक है। तो उसमें से ये रहा श्रीहरिकोटा,
ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप है एक, जो कि पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये बंगाल की खाड़ी होगी, ये पुलकट लेक हो गया, ये है श्रीहरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है इंडिया का। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ही है, या श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर भी उसको बोला जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोलेरू जो लेक है ये मीठे पानी की झील है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में ये अवस्थित है, उनकी वाटर से ये बनता है। कोलेरू लेक मीठे या ताजे पानी की झील है, ये लेगून नहीं है। पुष्कर झील, पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ, जब लूनी नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। लूनी नदी चलती है पुष्कर, अजमेर के पुष्कर से निकलती हुई, एक्चुअली क्या है, ये अरावली पर्वत से जो एक वैली है वहाँ से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी, तो बीच में आते आते जो यहाँ पर बीच में कहीं जाकर इसका पानी खारा हो जाता है। फिर एक्चुअली ये जो है समुद्र में मिलता भी नहीं। ठीक है, समुद्र में नहीं मिलता, ये जो गुजरात का रैन आप कच्छ है ना, कच्छ का रैन है, वहाँ पे जाके समा जाती है। तो लूनी नदी के नदी शीर्ष पर बनाई हुई बांध से निकला हुआ है पुष्कर झील, राजस्थान के अजमेर जिले में है। ये एक कृत्रिम झील है, और इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि ये जो लेक है ना, एक्चुअली आप मैप के साथ देखें बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। ठीक है, पुष्कर को तीर्थराज पुष्कर भी बोला जाता है। यहीं पर इंडिया का इकलौता ऐसा मंदिर बना हुआ जो कि ब्रह्मा जी को समर्पित है, जगत पिता ब्रह्मा जी को समर्पित एक इकलौता इंडिया का जो मंदिर है वो पुष्कर में ही है। बोलते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत सा झील है। कहते हैं कि यहाँ पे 500 मंदिर हैं इसके किनारे पर, 500 मंदिर हैं। पुष्कर लेक भी कितना खूबसूरत सा है ना, अजमेर में है, लूनी नदी के नदी शीर्ष पर। रूपकुंड झील, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। इसको रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुराने जो है नरकंकाल यहाँ पे मिले हैं। ये कुछ इस तरीके से मैप में आप देख सकते हैं। ये रहा रूपकुंड उत्तराखंड में, और ये ऐसा दिखता है, हिम झील है। यहाँ पर पुराने नरकंकाल मिले हैं, इस वजह से इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। फुलहर झील, जैसे कि हमने बताया पेरियार झील, पेरियार झील जो पेरियार नदी से निकला हुआ था। दूसरी तरीके से ये यहाँ पे ये होता है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, तो कभी कभी नदी से झील बन जाता है, तो कभी कभी झील से ही नदी निकलती है। जैसे फुलहर झील या गोमत ताल जहाँ से गोमती नदी निकली हुई है, ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। अर्थात ये ही एक ऐसी नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि मैदानी भाग से निकली है, पहाड़ या हिमालय से नहीं निकली है। ठीक है, गोमती नदी। ठीक है, पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास से निकली। ये रहा माधो टांडा, यहाँ से निकली हुई है। ठीक है, और ये फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति से हुई है। ये रहा पूरा यूपी। ठीक है, उसमें हो गया हमारा ये पीलीभीत, और पीलीभीत में ये हो गया माधव टांडा से फुलहर झील निकली हुई है। ठीक है, अष्टमुडी का मतलब अष्ट शीर्ष, 8 शीर्ष जिसके हों, 8 शाखाएं हों, केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। ठीक है, रामसर समझो कि ये इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट एक वेटलैंड है, रामसर साइट है। ठीक है, तो अब हम मैप में देख लेंगे 2-3 चीज़ें एक साथ। एक तो वेम्बनाड लेक हो गया, एक कायमकुलम लेक हो गया, और ये तीसरा अष्टामुडी लेक हो गया, और उसके ऊपर जो है ये पेरियार लेक हो गया। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले सबसे नॉर्थ में पेरियार लेक, फिर वेम्बनाड लेक, फिर कायमकुलम लेक, फिर जो है अष्टामुडी लेक। तो ये चारों का जो है नॉर्थ टू साउथ सीरियल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असम राज्य में बहुत लेक है, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से इसके बीचों बीच से बहता हुआ आता है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चंदबुई लेक, चापनाला झील, हाफलॉन्ग झील। ठीक है, ये सारे जो इसके झील हैं असम राज्य में हैं। कुछ और जैसे कि दीपोर बील, यहाँ पर एक्चुअली झील को बील ज़्यादा बोला जाता है, दीपोर बील। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो दीपोर बील है, ये अक्सर एग्जाम में मतलब ऑप्शंस में या डायरेक्टली ही पूछा जाता है। चंदबुई लेक जो है, ठीक है, मंदिरा बील, और यहाँ पर देखें आप राजमाओ लेक, हाफलॉन्ग लेक, ठीक है, सोन बील। इस तरीके से तमाम इस मैप को आप थोड़ा या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो पॉज करके सारे लिंक को एक साथ देख सकते हैं।
चेम्बरम्बकम झील जो है नाम से ही पता चला कि साउथ इंडिया मोस्टली केरला या तमिलनाडु का है, लेकिन चेन्नई में है, चेन्नई के दक्षिण में, इसलिए चेम्बरम्बकम तमिलनाडु में है। चा से चेम्बरम्बकम, चा से चेन्नई। इतना भी तो मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। एक्चुअली यहाँ से जो है अड्यार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जैसे फुल्लहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, उसी तरीके से चेम्बरम्बकम झील से अड्यार नदी का उद्गम होता है। और ये अड्यार नदी जो है चेन्नई महानगर की जलापूर्ति का कारण है। ठीक है, इसी झील से होता है, चेम्बरम्बकम झील से। जैसे अच्छा एक और सुने होगा आपने कि कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम क्या है? कलपक्कम ये एक है विद्युत संयंत्र। ठीक है, परमाणु विद्युत संयंत्र, जो कि वो भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, कांचीपुरम में कलपक्कम है। ठीक है, तो कांचीपुरम में दो चीज़ें फेमस है। एक तो कांचीपुरम की साड़ी, जैसे कि बनारसी साड़ी फेमस, उसी तरीके से कांचीपुरम की साड़ी उससे कम वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से कलपक्कम भी कांचीपुरम में है, जो कि एक एटॉमिक पावर प्लांट है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये एक्चुअली यूपीएससी का एक स्टेटमेंट हो सकता है कि मतलब चेन्नई महानगर की वाटर सप्लाई कौन सी झील से होती है, या बोल देगा कि चेन्नई महानगर की वाटर सप्लाई इसी झील से होती है, इसी से अड्यार नदी निकली है, तमिलनाडु के चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। ये सब स्टेटमेंट देके पूछे कौन सी झील है, तो वो चेम्बरम्बकम झील होगा। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर, उस्मान सागर, ठीक है, ये जो है नामक दो जिले, और दोनों ही कृत्रिम जिले हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील सिरमौर जिला, नाको झील किन्नौर जिला। ठीक है, और एक और है नागौर जिला। नागौर जो है एक्चुअली राजस्थान में है। तो सिरमौर और किन्नौर आपको पता है किन्नौर के नॉर्थ में ही स्पीति रिवर बहती है। लाहौल और स्पीति जो टाउन है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसी तरीके से किन्नौर सिरमौर जिला भी हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील, नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में है। अब हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा रेणुका झील। देखिए रेणुका झील यहाँ पर है। ठीक है, और ये हो गया नाको लेक। ठीक है, और एक्चुअली ये मैप जो है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारे जो इम्पोर्टेंट झील हैं सब इसमें दिए गए हैं। तो इस मैप को आप जो है एकदम से कई बार देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कई बार इसको पढ़ सकते हैं। अब एक बार एक साथ हम सारे वाटरफॉल्स और जो झीलें उनको एक साथ देख सकते हैं। जैसे उस सांप को एक साथ मारूंगा तो उस तरीके एक साथ देख सकते हैं। जो गरसोपा, जो गादा भी बोलते हैं उसको महात्मा गांधी बोलते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। ठीक है, हुंडरू सुवर्णरेखा रांची झारखंड में है। कपिलधारा नर्मदा अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा जबलपुर। तो इससे ये भी पता चलता है कि नर्मदा पर अनूपपुर भी है और जबलपुर भी है। ये सारी चीज़ें भी आप देखते चलें। चित्रकूट इंडिया का नियाग्रा। इंद्रावती रिवर पर, इंद्रावती जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। और जगदलपुर टाउन के पास। दूध सागर मांडवी रिवर गोवा में। भावली बजराई उरमोदी नदी पर महाराष्ट्र में। लिंगक सियार, वाह काबा, नोकाली कई, नोथिंगयांग, ये सब मेघालय में। तीरथगढ़ वाटरफॉल कांगेर नदी छत्तीसगढ़। अमृतधारा देवधारा। अच्छा इसको देखो, एक इम्पॉर्टेंट तरीका है इसको जानने का। अमृतधारा देवधारा दोनों ही थोड़ा देव से रिलेटेड ना, इसलिए ये हसदेव पे है। इसका देवधारा नाम ही देव है, अमृत भी तो देव से ही रिलेटेड है। अमृतधारा देवधारा हसदेव से। और हसदेव किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है महानदी की। ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है हसदेव नदी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, हमने बताया था ओंगे जो है ONG ओंग महानदी इज टेलिंग जोंक मैन। और अब तो हसदेव इब है उसमें। इब माने इब, टेलिंग माने तेल, जोंक माने जोंक जो नदी है, मांड है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा होगा लेक्चर तो उसको जरूर देखें। इंडिया के कुछ खास जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज को ट्रिक के थ्रू बताया गया है। ठीक है,
तो हसदेव अमृतधारा देवधारा छत्तीसगढ़ कोरिया में, हसदेव जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है। केंदाई छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा गौतम धारा। राढ़ू रांची झारखंड में है। दसम दसोंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद नहीं है दसम या दसोंग तो जनरली आप सोचेंगे ये कोई नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर का कोई वाटरफॉल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रांची के कांची नदी पर है, ठीक है। रांची झारखंड की कैपिटल आपको पता है। दसोंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें, सवाल में पूछा भी गया है। भालकुंड राहतगढ़, बीना नदी पर, सागर मध्य प्रदेश में। भालकुंड या राहतगढ़ जो वाटरफॉल है बीना नदी पर है, सागर मध्य प्रदेश में। दूधधारा कपिलधारा, हमने बताया कपिला पशु आहार से दूध निकलेगा, और नर्मदा जो है नर्मदा पर है ये, ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में है। लोध या बूढ़ा घाघ, बूढ़ा नदी पर है, लातेहार झारखंड में। चूलिया चंबल राजस्थान में है। डुडुमा मच्छकुंड में है, कोरापुट ओडिशा। गोकक घाट प्रभा बेलगावी कर्नाटक में है। अब कुछ झीलें हम देख लेते हैं। साला अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल, बौखल से कुछ मिला जुला नाम है ना, हरियाणा में, पता नहीं क्यों इसका नाम इन्होंने बौखल बड़खल रख दिया। कालीवेली तमिलनाडु में है, कालीवेली। वेम्बनाड अष्टमुडी केरल में है, चिल्का उड़ीसा में। वुलर मानसबल और डल लेक ये जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, डल इधर भी। पेरियार केरल में। पुलिकट 2 में है, ज़्यादा तो कर्नाटक में, वो आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में थोड़ा सा कट गया है। कोलेरू पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये ताजे पानी की झील है, ये कोई लघु नहीं है। लोकटक लेक मणिपुर। सांभर राजस्थान। पुष्कर अजमेर राजस्थान। राजसमंद नक्की डिडवाना उदय सागर राजस्थान। सूरजकुंड हरियाणा। रूपकुंड उत्तराखंड। रासमई झील नरकंकाल मिले है ना। फुलहर उत्तर प्रदेश। पीलीभीत गोमती रिवर यहाँ से निकलती है। चंदबी चापनाला हाफलंग असम से। चेम्बरम्बकम तमिलनाडु चेन्नई। हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना से। इम्पोर्टेंट लेक्स यहाँ पर भी बताई गई हैं, इस मैप को भी आप देखें। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जैसे बुलर लेक हो गया, होकेरा वेटलैंड भी जो है JNK में ही है। कांजली वेटलैंड हमारे पंजाब में है। हरिके वेटलैंड पंजाब में है। होकेरा जम्मू कश्मीर में, हरिके पंजाब में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखें। और यहाँ पर ये सारे, तो ये मैप ही इतना इम्पोर्टेंट है, इस मैप को और इस मैप को, दोनों को अगर आप देख लेते हैं तो सारे इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं वो सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे कौन सी कहाँ पर है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूध सागर आपको पता है गोवा में है, तो 1 का D, A एंड B में से कोई होगा। बरकाना नहीं पता, धार नहीं पता। पलानी जो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है, D का 3 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो अगर B आंसर इसका हो जाएगा तो हम ये भी देख लेंगे कि और बाकी बरकाना कहाँ पे है, कर्नाटक में, और एक खंडाधार कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। हुंड्रू सुवर्णु कितनी बार कहेंगे, सुवर्ण रेखा झारखंड में। चचाई बिहार नदी पर है, बिल्कुल सही। धुआंधार नर्मदा पर है। धुआंधार एक तो वाटरफॉल है, आपको पता नर्मदा पर है, और एक है धौलाधार श्रेणी जो कि SP में है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कांची नदी, बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ा नदी पर है, कांची नदी पर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चौथा गलत है। बूढ़ा घाघ झारखंड में है। जलप्रपात नर्मदा नदी पर कौन सा है जो नहीं है? कपिलधारा है, दुग्धधारा है, भालकुंड है, ये भेड़घाट नहीं है। एक्चुअली भालकुंड नहीं है, भेड़ाघाट है, ठीक है। तो भेड़ाघाट कहाँ पे है? भेड़ाघाट जो है एक्चुअली ये पूछ रहा है कि जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है तो भालकुंड जो है ये MP में है, लेकिन ये जो है यहाँ पे है राहतगढ़ के निकट के बीना नदी पर है, ठीक है। भालकुंड जो है बीना नदी पर है, वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो सारे ये सब MP में ही, ठीक है।
तो कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये नर्मदा पर है, और धुआंधार भी नर्मदा पर है, लेकिन भालकुंड जो वो बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। पूछ रहा है कि जलप्रपात और नदी कौन सा सम्मिलित नहीं है। हुंड्रू, सुवर्णु। देखा हमने बताया कि हुंड्रू कितना इंपॉर्टेंट है, सारे अक्सर मतलब इससे पूछा गया है। जोन्हा, राडू, दसोंग, कांची, इंपॉर्टेंट है ना। बोले थे कि ये सवाल पूछा है, अगर आपको ध्यान नहीं दिया होता तो आप कहेंगे दसोंग तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला नेम लग रहा है, गलत, लेकिन एक्चुअली ये सही है। ठीक है। लोध जो है, लोध एक्चुअली बूढ़ा नदी पर है, बराकर पे नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर इसका गलत है। जो ना राडू पर है, अभी हमने जो पूरा लिस्ट देखा उसमें देखा था। ठीक है, तो लोध जो है बूढ़ा नदी पर है। चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। और चित्रकूट को ही इंडिया का, भारत का नियाग्रा बोला जाता है, जगदलपुर में है। कौन लैगून नहीं है? तो वो पेरियार नहीं है। पुलकट भी है, बे ऑफ बंगाल में चिल्का भी है, अष्टमुडी भी है, लेकिन पेरियार जो है, पेरियार नदी पर है, वो सागर से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए लैगून नहीं है। चिल्का लेक जहाँ स्थित वह है उड़ीसा में। उड़ीसा को के जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, तो नदर्न सरकार भी उसको बोला जाता है। तो चिल्का लेक एक्चुअली उत्तरी सरकार तट पर है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून कौन सी? चिल्का है ऑब्वियसली। उत्तरी तट बोल दिया, पश्चिमी पूर्वी तट बोल दिया तो और भी क्लियर हो गया। नहीं भी बोलते तो इंडिया की सबसे बड़ी लैगून जो है वो चिल्का ही है। किली वैली आपको पता है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट 2 में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केलोरी पूरा आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है। इस तरीके से। कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कुल्लर तो यूपी में है, पीलीभीत। ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। एक्चुअली ये जो अचार झील है ना, यही है वहाँ पर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कोलेरू झील हमने बताया। और ये हमीरपुर झील है वो गुजरात में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलहर यूपी में, पीलीभीत। तो इस तरीके से अचार झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। बर्फ से ढकी झील घेपन, घेपन है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ देखें, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है घेपन झील। कयाल क्या होता है? कयाल होते हैं केरल के लैगून। अगर केरल को केराल पढ़ा जाए तो कयाल और केराल एक ही सा लगेगा। केरल के लैगून को कयाल बोला जाता है, जैसे कि पुलमात कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेमनाड कयाल। कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो वो हो जाएगी हमारी कोडई कनाल। ठीक है, कोडई कनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। कोडई कनाल एक्चुअली जो है पिकनिक स्पॉट भी है, सीनिक ब्यूटी भी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको पता है, वुलर झील। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और कहाँ पे है? झेलम नदी के किनारे पर है। राज और गर्म झरने मिलान करने में पूछ रहा कौन सा मैचिंग सही? मैचिंग नहीं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तत्ता पानी है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में जो है तत्ता पानी भी है, तत्ता पानी, और उड़ीसा में तप्ता पानी। तो तत्ता पानी उड़ीसा में जो है वो तप्ता पानी, तो थोड़ा सा बारीक गैप है। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे भयानक से नाम जो है या तो उसके होते हैं राजस्थान के या फिर महाराष्ट्र के होते हैं। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में, गुजरात में नारायणी। एक्चुअली नारायणी जो है गुजरात में ना होकर वो राजस्थान में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कुछ गुजरात में कुछ 17 प्रमुख झरने हैं, गर्म झरने, जिसमें चपसार, गोदा, हरसान, खेड़ापार, खार, मुक्तापुर, बरहा, मीरपुर, उनाई, तुआ, तुलसीराम, सवरकुंडला, वसुंधरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में ना हो कि ये राजस्थान में। ठीक है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तप्ता पानी उड़ीसा में है, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है। और ध्यान दें कि तप्ता पानी तो उड़ीसा में, लेकिन तत्ता पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नारायणी राजस्थान में है। डिडवाना, कुमाचल, सरगोलू, खाटू किन के नाम हैं? ये हैं
खारे पानी की झीलें राजस्थान में हैं, सब आपको मैप में दिखाया गया था। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सबसे बड़ी जो इंडिया की ताज़ा पानी की झील है वो है बुलर झील, लेकिन वो गोखुर झील नहीं है। गोखुर झील में पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी है, वो है बिहार में कंवर झील ही है, कंवर या कनवार झील ही है। ठीक है, तो बिहार का कंवर झील इसका आंसर है, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है और ये रामसर वेटलैंड है। अब यहाँ पे देखिए IAS 2022 का सवाल है, आर्द्रभूमि और कहाँ पर स्थित है, इसको मिलान करना है। होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, सस्तम कोटा झील तमिलनाडु। तो अभी हमने देखा कि सस्तम कोटा जो है वो केरला में है। ठीक है, और ये जो होकेरा जो है वो JNK में है। ठीक है, होकेरा JNK में है, हरिके पंजाब में है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला और चौथा जो है वो रॉन्ग है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही, रुद्र सागर त्रिपुरा में है बिल्कुल सही। तो सिर्फ 2 ही जोड़े सही मैचिंग के हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं, ये भी सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, उसके किनारे पर उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, उत्तरकाशी जो गोमुख नामक स्थान से निकलने वाली ये भागीरथी है, वहीं पर उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। यहीं से आगे जो है हमारी गंगा बन के निकलती है प्लेन्स में। गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर, पटना, ये सारे जो है जगह हैं। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर अवस्थित है। अगर हम मैप के साथ देखना चाहें, ये देखिए, ये हो जाएगा गंगा ऐसे निकल रही है। ठीक है, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, और जो है गंगोत्री। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है, मुंगेर, पटना, भागलपुर और फरक्का, ये सारे जो जगह हैं ये सब गंगा के किनारे पे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यमुना के किनारे पर है, ये हो गया पाउंतो साहिब, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये सब, और इटावा भी जो है, इटावा में जाके चंबल नदी यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, इटावा में। लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, 2 ऐसे शहर हैं जो सतलुज नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। इसका मैप थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करके देखें, ये रही हमारी सतलुज नदी, रूपनगर भी इसी पर है, लुधियाना भी हो जाएगा, फिरोजपुर। ठीक है, हरिके बैराज यहाँ पे बन रहा है, ध्यान दें। ओकेरा जम्मू कश्मीर में, हरिके पंजाब में है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत फेमस सवाल है ये। और मूसी जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, और कृष्णा पर एग्जैक्टली कौन बसा, वो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। नांदेड़, नासिक, राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश के तीनों प्रमुख शहर जो हैं ये गोदावरी नदी के तट पर है। नांदेड़ और नासिक जो महाराष्ट्र में है, राजामुंदरी एक यहाँ पे आपको मिलेगा एकदम से। ठीक है, पहले हैदराबाद वाले हम देख लेंगे, जैसे कि ये देखें, हैदराबाद यहाँ पर ये रही, मूसी, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। ठीक है, पुणे जो है हमारी भीमा नदी पर है। और ये रही गोदावरी में, गोदावरी के तट पर नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा नांदेड़, एकदम लास्ट में आके हो जाएगा राजा मुंदरी, काकीनाडा भी यहीं पर है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस मैप को भी आप जो है एक्सपेंड करके एक बार स्टडी जरूर करें। ये शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, मैंने पहले ही बता दिया, झेलम नदी पर है। ठीक है, लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर, गुजरात
के तट पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर, गोमती पर एक्चुअली लखनऊ हो गया, ठीक है, और पीलीभीत से बहती ही है, सुल्तानपुर हो गया और हमारा जौनपुर, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये गोमती पर है। ताप्ती पर है बैतुल, मुल्ताई, सूरत, सूरत जो है ताप्ती नदी पर है। ताप्ती का ती तुल ताई, ऐसे थोड़ा सा अगर कनेक्ट करें ती तुल ताई, तो ताप्ती जो है मुल्ताई नामक जगह से निकलती है, बैतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर अवस्थित है। जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक नगर है सुवर्णरेखा नदी पर, यहीं पर हुंडरू जलप्रपात भी है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो एक ही लाइन में ढेर सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है, नगर है, जो इंद्रावती नदी पर के किनारे पर है। इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर, ये सब पहले डिस्कस कर दिया जा चुका। उज्जैन जो है चारों कुंभ में से एक कुंभ यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो कि शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। पहले इसका नाम उज्जैनी या अवंती था, जो कि महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये अवंती गणराज्य की राजधानी थी उज्जैनी, एक्चुअली उसको अब उज्जैन बोला जाता है। महाकालेश्वर नगरी भी बोली जाती है क्योंकि यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी पर है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी पर है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी पर है। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी पर बहुत फेमस तट है, सरयू नदी का अयोध्या नगर। गोरखपुर, वो एक अभी नया सा सॉन्ग आया था ना कि आज सरयू के तट मुस्काएंगे राम आएंगे अयोध्या, ठीक है, तो वो वाला इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। सरयू तटी नदी के किनारे पर अयोध्या नगर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम के इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वो हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ठीक है। तो राजस्थान राज्य का शैक्षणिक नगर कोटा जो है चंबल नदी पर अवस्थित है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक साथ फिर से हम देख लेते हैं। गंगा पर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ठीक है, मुंगेर और वो जो है फरक्का, ये सब हैं। यमुना पर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, इलाहाबाद भी कह सकते हैं। भागीरथी उत्तरकाशी, मूसी हैदराबाद, कृष्णा विजयवाड़ा, गोदावरी नांदेड़, नासिक, राजामुंदरी, ठीक है। झेलम पर श्रीनगर है, ठीक है। सिंधु पर लेक है, लेह। सतलुज पर लुधियाना और फतेहपुर तरीके से। साबर नदी साबरमती पर अहमदाबाद, गांधीनगर। गोमती पर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है, और पीलीभीत। ताप्ती पर सूरत, बैतुल। सुवर्णरेखा जमशेदपुर। इंद्रावती जगदलपुर। नर्मदा जबलपुर। क्षिप्रा उज्जैन। रामगंगा बरेली, मंदाकिनी रामबाड़ा, गौरीकुंड गुप्तकाशी। सरयू अयोध्या, सरयू के तट मुस्काएंगे अयोध्या पे राम आएंगे। ताप्ती राप्ती पे गोरखपुर। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी डिब्रूगढ़। चंबल पर कोटा और महानदी पर कटक अवस्थित है। कुछ सवाल देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा सा इन्होंने मैप दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। इसको भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेके 2-4 बार अगर आप स्टडी कर लेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? भागलपुर है, बिल्कुल है। कानपुर है, बिल्कुल है। उत्तरकाशी है, बिल्कुल है। फतेहपुर जो है एक्चुअली उत्तरकाशी है तो, लेकिन उत्तरकाशी जो है पहले भागीरथी का पार्ट है, ठीक है, इस वजह से फतेहपुर भी है, लेकिन उत्तरकाशी भागीरथी का पार्ट है। जब उत्तरकाशी ये भागीरथी और अलकनंदा आके यहाँ देवप्रयाग पे मिल गया तब जाके गंगा बनती, इस वजह से इन्होंने इसको आंसर दिया है उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी भागीरथी पर है, गंगा पर नहीं माना जाएगा। और कोटा चंबल पर, बिल्कुल सही बात है। भुवनेश्वर महानदी पर है कि नहीं है? जबलपुर नर्मदा पे है, बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती पर, बिल्कुल सही है। तो अर्थात भुवनेश्वर जो है महानदी पर नहीं है, ठीक है। ओडिशा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। कुआखाई और दया नदी पर है, महानदी पर नहीं है।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, कृष्णा। एक्चुअली ये मूसी नदी है ना, तो ये गलत होना चाहिए। कोटा, चंबल ठीक है, नासिक, गोदावरी बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये जो हैदराबाद कृष्णा है ये गलत है, मूसी पर है। ठीक है। गौरीकुंड पूछ रहा है कि मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, कौन सा एक? तो वो हो जाएगा ये गोविंद घाट। ठीक है, क्योंकि गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी तो अवस्थित ही हैं मंदाकिनी पर। गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। पंढरपुर चंद्रभागा समय से कि नहीं है? तिरुचिरापल्ली कावेरी पर है कि नहीं है? हम्पी मालप्रभा पे है कि नहीं है? आइए 2019 का सवाल है। कभी कभी आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस मांगता है आईएएस के सवाल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फैक्ट तो चाहिए चाहिए। तो पंढरपुर एक्चुअली चंद्रभागा पे है, तिरुचिरापल्ली डेफिनेटली कावेरी पर है, लेकिन हम्पी जो है तुंगभद्रा पर है, मालप्रभा पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। हम्पी तुंगभद्रा पर है और जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है हम्पी। ठीक है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर एक्चुअली है ये सी, जो लिद्दर है। ठीक है, पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ। लिद्दर झेलम नदी की एक सहायक नदी है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करते हैं कि एकदम होलसम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हुआ होगा नदियों के किनारे बसे हुए शहर और जलप्रपात, झीलें, नदी, ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो जैसा भी लगा लेक्चर में कमेंट सेक्शन मेंशन करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें। और सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।